हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास के इंग्लिश का 7th चैप्टर फेयर प्ले। ये दो दोस्तों की कहानी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और इसका फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के खिलाफ न्याय किया था और आज हम आगे का पढ़ेंगे। Part 3. Days passed, and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. दिन गुजरते गए और आज अलगू चौधरी जो था वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी बुरी किस्मत की वजह से फंस गया था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड, उसका एक जोड़ा जो था बुलॉक का यानी बैल का वो मर गया। और दूसरा जो उसने बेच दिया था समझू साहू को, जो कि एक कार्ट ड्राइवर था विलेज में। कार्ट क्या होती है? बैलगाड़ी। तो जो बैलगाड़ी चलाता था उसे उसने बेच दिया था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम। तो उन लोगों के बीच में ये समझौता हुआ था कि साहू जो है वो उसे 1 महीने बुलॉक चलाकर और उसको पैसे देगा। इट सो हैपेंड दैट बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन क्या हुआ, बुलॉक जो था वो तो 1 महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of money he had not yet paid. तो बहुत महीने गुजर गए तो बुलक के मरने के बाद अलगू ने साहू को ये बात याद दिलाई कि उसे उसके पैसे चुकाने हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड। साहू बहुत नाराज़ हुआ। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेंच्ड पीस यू सोल्ड मी। उसने कहा मैं तुम्हें उस बेकार से जानवर के लिए एक पैसा, एक कौड़ी नहीं दूंगा जो तुमने मुझे बेचा था। He brought us nothing but ruin. उसने मेरे लिए लाया क्या है? मेरे को बस बर्बादी के सिवा उसने दिया ही क्या था? I have a bullock. मुझे पास एक बुलॉक है, यूज़ इट। तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो 1 महीने के लिए एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर तुम मुझे उसे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, और कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें मरे हुए बुलॉक के लिए। ही सेड एंग्रीली, उसने बहुत गुस्से से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने निश्चय किया कि वो इस केस को पंचायत में ले जाएगा। पंचों के द्वारा उससे फैसला लेने की सोची। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के दौरान दूसरी बार प्रिपरेशन शुरू हुई पंचायत में। जैसे पहले जो था वो जो उसकी चाची थी उसका केस हुआ था पंचायत में, और आज जो था इन दोनों का केस वहाँ पर पहुँचा। बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों जो पार्टीज़ थी उन्होंने एक दूसरे लोगों से मिलना शुरू किया और अपने सपोर्ट को ढूंढना शुरू किया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। जैसे कि पहले एक बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी थी, वैसे ही इस बार फिर से अंडर द बैनियन ट्री पंचायत लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ होती है वो बिल्कुल भगवान के समान होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। तो साहू को अपना पंच चुनने का अधिकार है। एंड आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं उसके इस जो भी वो निश्चय का अपना कोई भी डिसीज़न लेगा, जो भी वो निर्णय लेगा उसके साथ हूँ मैंने उसे, वो मुझे स्वीकार रहेगा। यानी जो भी निर्णय वो लेगा वो मुझे स्वीकार रहेगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया, उसे मौका मिल गया और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज किया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का जो दिल था वो बैठ गया और वो बिल्कुल पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था? क्योंकि उसे मालूम था कि जो संजू साहू है वो उसका बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, और उसने उसको इस तरीके से करके एक बहुत बुरी समस्या में फंसा दिया है। क्योंकि जुम्मन शेख के साथ एक केस हो चुका है जब अलगू चौधरी ने उसके खिलाफ जाकर फैसला लिया था, और आज जो बारी थी वो जुम्मन की थी। तो उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि जो जुम्मन शेख है वो मेरे पक्ष में फैसला लेगा। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और इस पल जुम्मन जो था वो हेड पंच बन गया, यानी न्यायाधीश बन गया। He realized his responsibility as judge and the dignity of his office. लेकिन इस बार जो उसकी जिम्मेदारी थी वो एक जज की थी। जज जो न्याय करता है उसको जज बोलते हैं। द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसको उसका मान रखना था। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो कर पाता? वो जैसे ही उस पदवी पर बैठा, हैव हिज रिवेंज नाउ, और लेकिन उसने अपने बदला लेने की सोची। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा, फिर उसका जाके फैसला लिया। नो,
ही मस्ट नॉट, उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. नो अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस. कोई भी पर्सनल फीलिंग, कोई भी आपके अंदर की जो आत्मा की आवाज़ होती है, वो न्याय और सच के आड़े नहीं आनी चाहिए. जब हम किसी के साथ न्याय करने की बात करते हैं, सच बोलने की बात करते हैं, तो कभी भी हमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं लाना चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. अलगू ने और साहू ने अपने अपनी बातें, केस जो थे वो अपने आप सामने रखे सबके सामने. दे वर क्रॉस्ड एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली. उनको क्रॉस किया गया, उनसे सवाल जवाब हुए और जो केस था उसको बहुत गहराई से विचारा गया. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड. जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक. और उसने ये निर्णय लिया कि हमारी राय में साहू को अलगू के बुलॉक के पैसे चुकाने चाहिए. वैन साहू बॉट द बुलॉक, जब साहू ने बुलॉक खरीदे थे, बैलों को खरीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़. तो जिस समय उन्होंने ख़रीदा था उस समय वो जो बैल थे वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं थी. डिसेबिलिटी मतलब कोई कमी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी. द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट. जो मृत्यु हुई है बुलॉक की वो दुर्भाग्यवश हुई है, मतलब कि अपने कारणों की वजह से हुई है. इसमें अलगू साहब पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, उसकी कोई गलती नहीं है. अलगू कुड कंटेन हिज फीलिंग. अलगू से नहीं रहा गया, वो अपनी फीलिंग्स पे काबू नहीं पा पाया, क्योंकि उसको इस तरह के न्याय पर उसने उम्मीद भी नहीं करी थी कि जो जुम्मन है वो उसके पक्ष में फैसला सुनाएगा. ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ एंड सेड लाउडली ओवर, और उसने तेज आवाज़ में कहा, ओवर ओवर एंड अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो. दिस इज़ जस्टिस, यही न्याय है. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान जो हैं वो पंचों की आवाज़ में रहते हैं, उनका जो है उसमें वास होता है, पंचों की आवाज़ में उनका वास होता है. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जल्द ही जुम्मन जो था वो अलगू के पास आया. एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसको गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत में से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था. टुडे आई रियलाइज दैट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मुझे पंच बनकर ये रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ कि जो पंच है उसका ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन. ही नोज़ ओनली जस्टिस, उसको केवल न्याय पता होता है, क्योंकि वो केवल न्याय करना जानता है. लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस. और डिविएट का मतलब होता है मूव अवे, मतलब हटना नहीं चाहिए. किसी को भी न्याय के पथ से हटना नहीं चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी, और केवल सच का साथ देना चाहिए. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी उसे गले लगाया अपने दोस्त को और रोने लगा. एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसके आंसुओं में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी गलतफहमियां जो उन दोनों के बीच में थी वो धुल गईं. तो आपको ये मैंने एक्सप्लेनेशन चैप्टर का पूरा कर दिया. आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.